चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज सिलोजिज्म। अगर आप टीसीएस की बात कर लें या किसी भी प्लेसमेंट एग्जाम की बात कर लें, इन जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। 3-4 साल पहले की बात है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर, बट एक बार टीसीएस के पेपर में 40% पेपर सिर्फ सिलोजिज्म से भरा हुआ था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंश्योर कीजिएगा आने वाला 30 से 40 मिनट एकदम सिंसियरिटी के साथ अटेम्प्ट करें। अच्छा, सिलोजिज्म ना बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए इसमें आपको बीच बीच में लग सकता है कि यार तुझे आइडिया भी है, तू क्या बोल रहा है, तो बीच बीच में आपको हो सकता है कुछ चीजें समझ नहीं आए, तो पूरा वीडियो एंड तक दिखेगा, ये पोर्शन पूरा एंड तक दिखेगा, सो दैट आपको कई बार क्या होगा, लेटर हाफ ऑफ द वीडियो में समझ में आएगा यस फर्स्ट हाफ में भैया ने ऐसा बोला था तो क्यों बोला था। ठीक है, साथ में यार पहली बार में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं बोलता हूं बार बार देखो। अगर आपको समझ आ भी जाए, नहीं भी समझ आए, एक बार और एटलीस्ट इस पोर्शन को देखना, 2 बार देखना कम से कम, सो दैट आपको नेक्स्ट लेवल अच्छे से क्लैरिटी मिले। और जितना आसान सिलोजिज्म मैं पढ़ाता हूं, इतना आसान कोई भी यूट्यूबर और एजुकेटर आपको नहीं पढ़ाने वाला, ये मेरी गारंटी है। सिलोजिज्म में पूरे में से पूरे मार्क्स आप लेकर आने वाले हो। बस आपको एक ही कमिटमेंट करना है, क्या? वीडियो को एंड तक देखना है पेशेंस के साथ, समझ आए भी तो भी, नहीं आए तो भी, एंड तक सबको समझ आ जाने वाला है। ठीक है, अब ये सिलोजिज्म होता क्या है, देखो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और कुछ कंक्लूजन्स दिए रहेंगे। स्टेटमेंट में दी गई बात को आपको हमेशा सच मानना है, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, अपनी जनरल नॉलेज नहीं चलाना। अगर स्टेटमेंट में लिखा है सन राइजेस इन द वेस्ट, तो उसको ट्रू मानना है। ऑनेस्टी इज द वर्स्ट पॉलिसी, उसको ट्रू मानना है। पाकिस्तान इज द बेस्ट क्रिकेट टीम, राहुल गांधी इज द बेस्ट पॉलिटिशियन, अगर ऐसा भी कुछ लिखा है तो आपको सच मानते हुए काम जो है वो करना है। ठीक है, गर्ल्स आर नॉट सिंगल, अब भाई हमको पता है ये ट्रू नहीं है, लेकिन आपको सच मानना है। तो स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा है उसको सच मानना है, और स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं, इन जनरल कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं, मुझे नहीं मतलब इस बात से, जनरल नॉलेज के हिसाब से कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं इससे नहीं मतलब, इन स्टेटमेंट्स को सच मानते हुए मेरे को तो बस मेरे दिमाग में सिर्फ ये पता है दुनिया का सच क्या है, ये स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं आपको ये पता लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इस तरह के ऑप्शंस दिए रहते हैं, यहाँ पर 2 कंक्लूजन दिए हैं, तो ऑप्शन ऐसे रहेंगे, केवल कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, फॉलो करना मतलब ट्रू होना, यहाँ केवल कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, यानी 1 भी फॉलो नहीं कर रहा, 2 भी फॉलो नहीं कर रहा, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, दोनों 1 और 2 फॉलो कर रहे हैं। इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, आपको सही ऑप्शन निकालना होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूं, कॉमनली नोन फैक्ट्स को इग्नोर करना है और वो कंक्लूजन निकालने हैं जो कि स्टेटमेंट के हिसाब से ट्रू होने चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब होता है असम्पशन नहीं, कंक्लूजन बोल रहे, कंक्लूजन का मतलब ऐसी चीज जो 100% सत्य हो, 100% ट्रू होना चाहिए, 1% भी डाउट है आप उसको ट्रू नहीं मानोगे। तो यहाँ पर हम ना कंक्लूजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं, स्टेटमेंट की हेल्प से हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं। अभी हम सीखेंगे कैसे वेन डायग्राम बनाना है, तो स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम वेन डायग्राम बनाते हैं, और अगर किसी एक वेन डायग्राम में हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो गया तो समझो फॉल्स हो गया, और ट्रू होने के लिए सारे डायग्राम में ट्रू होना जरूरी है। तो अगर मान लो आपने 50 डायग्राम बनाए, 49 में ट्रू है और एक डायग्राम में भी फॉल्स हो गया, तो वो कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है ना। आपने जिंदगी में एक बार बस चोरी कर ली हो, आप जिंदगी भर चोर कहलाओगे, है ना। भले बाकी पूरी जिंदगी आपने ईमानदारी से काम किया हो, लेकिन एक बार चोरी कर दिया आप चोर कहलाओगे। ऐसे एक डायग्राम में फॉल्स मतलब फॉल्स। पानी आपने देखा होगा, पानी में अगर हम इंक की एक ड्रॉप डाल दे तो पूरा पानी जो है वो इंक के कलर का हो जाता है। तो एक डायग्राम फॉल्स मतलब पूरा स्टेटमेंट फॉल्स, और ट्रू रहने के लिए सारे डायग्राम में ट्रू होना जरूरी है। अब देखो अपना दिमाग चलाते हैं, अपन स्मार्ट खेलते हैं। किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कंक्लूजन को ट्रू प्रूफ करना आसान है या फॉल्स प्रूफ करना आसान है? भैया ट्रू के लिए तो सारे डायग्राम्स में ट्रू करना होगा, तो मैं कभी भी किसी भी कंक्लूजन को ट्रू प्रूफ करने की कोशिश ही नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा किसी भी तरह मैं इसको फॉल्स प्रूफ कर दूं, एक वो डायग्राम बना दूं जहां पर ये कंक्लूजन फॉल्स हो रहा है। अगर मैं वो डायग्राम बना पा रहा हूं तो कंक्लूजन फॉल्स है, अगर वो डायग्राम नहीं बना पा रहा हूं तो मैं बोलूंगा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है। ठीक है, अब इसके लिए ना अपन को ना कुछ प्री रिक्विजिट्स, एक तो बढ़िया वाला दिमाग चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए यार, है ना। तुरंत नहीं क्वेश्चंस बनने लगेंगे, जब अपन 4-5-6 क्वेश्चंस करेंगे तब धीरे धीरे समझ आएगा और क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो दिमाग, पेशेंस, प्रैक्टिस, तीनों चीजें चाहिए, और एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज यार, है ना। जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हो, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी सोचने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं डेवलप करा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। वेन डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट उसको समझते हैं। ये जो सेगमेंट है ना, अगला 5 से 6 मिनट जो मैं ये चारों वेन डायग्राम समझाने वाला हूँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसको सिंसियरली समझ लिया ना, क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सबसे पहला वेन डायग्राम है ऑल एक्स आर वाई, सारे एक्स जो हैं वो वाई हैं। इस बात का क्या मतलब है कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया ऑल किड्स आर ह्यूमंस, जितने भी किड्स हैं वो ह्यूमंस है, तो किड्स क्या हो गए, एक्स हो गए, ह्यूमंस क्या हो गए, वाई हो गए। तो एक्स जो है वो सारे किड्स हो गए, वाई जो है वो सारे ह्यूमंस हो गए। अब इसके क्या क्या डायग्राम्स पॉसिबल है, इस चीज को समझो। पहला डायग्राम ये पॉसिबल है, देखो ऑल एक्स आर वाई, एक्स जो है वो ऑल के पास में जो होता है उसको अंदर वाले छोटे सर्कल में बनाते हैं, ऑल के बाहर जो होता है उसको बड़े सर्कल में बाहर बनाते हैं, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हो। देखो ऑल एक्स आर वाई, जितने भी एक्स है क्या वो वाई वाले सर्कल के अंदर भी आ रहे हैं, आप देखो ये ब्लू कलर से हैं, ये सारे के सारे एक्स हैं और ये वाई भी हैं, तो सारे के सारे एक्स जो है वाई है, यानी ये मैं किड्स मान लेता हूं और ये ह्यूमंस मान लेता हूं दुनिया के सारे। तो दुनिया के क्या सारे किड्स जो है वो ह्यूमंस के अंदर ही आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं भैया। एक और डायग्राम बन सकता है इसका, वो ये है, क्या यहाँ पे सारे एक्स वाई भी हैं, यही एक्स है यही वाई है, क्या सारे एक्स वाई भी हैं? हाँ भैया। अब आप यहाँ पे आर्ग्यू करोगे भैया सारे एक्स तो वाई है लेकिन सारे वाई भी तो एक्स हो रहे हैं, यहाँ पर ये तो दिया नहीं है। मैं बोलता हूँ बाकी एक्स्ट्रा केसेस क्या काउंट हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, इस बात से हमको फर्क नहीं पड़ता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यानी हमको जो दिया है वो बस ट्रू होना चाहिए, बाकी हमको मतलब नहीं है। ऑल एक्स आर वाई क्या इसमें ट्रू है, क्या सारे एक्स हमारे वाई दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, मतलब काम हमारा चल गया। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा केस बन रहा है नहीं बन रहा, उस बात से हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिवर्स क्या ट्रू होता है, अगर मान लो आपको ऑल एक्स आर वाई दे दिया तो क्या ऑल वाई आर एक्स भी ट्रू होगा क्या? अब आप दिमाग लगाओ भाई, मैंने बोला ऑल एक्स आर वाई के ये दो डायग्राम्स हैं, अगर ये ऑल वाई आर एक्स भी इन दोनों डायग्राम्स में ट्रू हो रहा है तो मतलब ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। एक भी डायग्राम में फॉल्स हो गया तो फॉल्स है। अब आप यहां पर देखो इस डायग्राम में ऑल एक्स आर वाई भी है, सारे एक्स वाई भी हैं और ऑल वाई आर एक्स भी यहां पर तो ट्रू है, लेकिन इस डायग्राम में देखो ऑल एक्स आर वाई तो ट्रू है, देखो सारे के सारे एक्स जो है मेरे वाई हैं, लेकिन क्या सारे वाई यहां पर एक्स है? नहीं, देखो रेड कलर के डॉट्स में जो वाई बने हैं वो एक्स नहीं है हमारे, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे y हैं जो कि x नहीं है, जो कि केवल y है, x वाले सर्कल के अंदर नहीं है, जो कि केवल y वाले सर्कल में। तो अगर ऑल x आर y ट्रू है तो ऑल y आर x ट्रू नहीं होगा। क्यों? मैंने बोला अगर एक भी डायग्राम फॉल्स मिल गया तो फॉल्स होता है जी। तो ऑल x आर y है तो ये दो डायग्राम्स बनेंगे। अब इन दोनों डायग्राम्स में ऑल y आर x वाली कंडीशन केवल एक डायग्राम में ट्रू हो रही है, जबकि सब में ट्रू होना चाहिए ट्रू होने के लिए, ठीक है। तो ऑल वाई आर एक्स जो है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाने वाला है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, रिवर्स इसमें ट्रू नहीं होता। अगर ऑल एक्स आर वाई है तो ऑल वाई आर एक्स हमेशा ट्रू नहीं होता, इट मे और मे नॉट बी ट्रू, ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इसको मैं कंक्लूजन नहीं बोल सकता। कंक्लूजन का मतलब होता है हमेशा ट्रू होगा, नहीं हमेशा नहीं हो सकता ट्रू। अगर ये सिचुएशन बन रही तो ट्रू हो भी जाएगा, ये सिचुएशन बन रही है तो ट्रू नहीं होगा। आई एम श्योर आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, पेशेंस रखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्या ऑल किड्स आर ह्यूमंस है तो क्या ऑल ह्यूमंस आर किड्स ट्रू होगा, इसका रिवर्स ट्रू होगा क्या? दुनिया के सारे जो बच्चे हैं वो तो ह्यूमंस है अपनी जगह, ठीक है। क्या दुनिया के सारे ह्यूमंस बच्चे हैं? नहीं भाई, ह्यूमंस जो है वो एडल्ट्स भी हो सकते हैं। तो ह्यूमंस की दो कैटेगरी हो गई, एडल्ट्स और किड्स। तो अगर मैं किड्स को देखूंगा तो हाँ भाई दुनिया के सारे ह्यूमंस जो हैं वो किड्स हैं, लेकिन अगर मैं एडल्ट्स को देखूंगा तो नहीं, दुनिया के सारे ह्यूमंस किड्स नहीं है। तो अगर ऑल किड्स आर ह्यूमंस ट्रू है तो ऑल ह्यूमंस आर किड्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। तो ऑल एक्स आर वाई के दो डायग्राम्स हमारे बन गए हैं, अपन को बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी बनती है नो एक्स आर वाई। अब नो एक्स आर वाई का मतलब क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। नो गर्ल्स आर सिंगल, दुनिया की कोई भी लड़की जो है वो सिंगल नहीं होती है। तो एक्स यानी दुनिया की सारी लड़कियां हो गई, वाई यानी दुनिया के सारे सिंगल लोग हो गए। अब दुनिया के सारे सिंगल लोगों का लड़कियों से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि कोई भी लड़की सिंगल तो है ही नहीं। तो सिंगल लोगों की अलग कम्युनिटी बन गई, लड़कियों की अलग कम्युनिटी बन गई। नो एक्स आर वाई, एक्स लोग अलग हैं, वाई लोग अलग हैं, एक्स का वाई से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इनको दो अलग अलग सर्कल से बना दिया। एक्स अपना अलग है, वाई अपना अलग है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी मेल मिलाप नहीं है। बीच में हमने रॉड बना दी एक लोहे की, ताकि ये दोनों कभी एक दूसरे के पास आ भी ना पाए। समझ आ रही है मेरी बात, है ना? दूसरा देखो, अगर दो स्टेटमेंट दिए नो एक्स आर वाई नो वाई आर जेड, तो कैसे कैसे बना सकते हैं? देखो मैंने बोला एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑल पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना है। इधर देखो नो एक्स आर वाई, कोई भी एक्स जो है मेरा वाई नहीं है, देखो भाई एक्स अलग है वाई अलग है। नो वाई आर जेड, कोई भी वाई मेरा जेड नहीं है, वाई अलग है जेड अलग है। ये एक डायग्राम पॉसिबल है, ठीक है।
अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो नो एक्स आर जेड भी बन गया, ये तो दिया नहीं था। मैं बोलता हूँ दिया है नहीं दिया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्या मेरी सिचुएशन कंप्लीट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, यानी ये डायग्राम ट्रू है। बस मेरा काम बनना चाहिए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इधर देखो भाई, नो एक्स आर वाई, नो एक्स आर वाई ट्रू है, देखो एक्स अलग है वाई अलग है, और नो वाई आर जेड, जेड और वाई अलग अलग है, नो वाई आर जेड भी ट्रू है। अब एक्स और जेड में कुछ इंटरसेक्शन कर दिया, कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मेरे दोनों स्टेटमेंट क्या ट्रू है इस डायग्राम में? हाँ, तो मतलब ये डायग्राम सही है। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, मैं इसी को x मान लेता हूँ, इसी को z मान लेता हूँ, और ये y हो गया। तो क्या नो एक्स आर वाई है? क्या कोई भी एक्स वाई नहीं है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग है। क्या नो वाई आर जेड? क्या कोई भी वाई जेड नहीं है? बिल्कुल अलग अलग है। भैया एक्स और जेड तो आपने सेम कर दी, कर भी सकता हूँ नहीं भी, मेरी मर्जी, मेरे दोनों स्टेटमेंट बस ट्रू होने चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये इसी को बोलते हैं एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑल पॉसिबिलिटीज। पहले मैंने एक्स और जेड को अलग अलग किया, फिर इनके बीच में थोड़ा सा इंटरसेक्शन कर दिया, एक और पॉसिबिलिटी बन गई, इनको पूरा ही एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर दिया, एक और पॉसिबिलिटी बन गई। समझ पा रहे हो आप बात? तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो यहां पर बन सकती है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी बताऊं मैं? ऐसा भी बना सकते हो आप, लो इसको x बना दिया, इसको z बना दिया, और यहां पर y बना दिया। तो क्या x और y का कोई लेना देना है? नहीं है। क्या z और y का कोई लेना देना है? नहीं है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे? z अंदर कर दिया, x बाहर कर दिया, और y इधर कर दिया। देखो x और z का भी कोई लेना देना नहीं है, y और z का भी कोई लेना देना नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो बन सकती हैं, बस अपना काम बनना चाहिए, अपने दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। एक्स्ट्रा कोई केस आ रहा है नहीं आ रहा, उस बात से हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपको रॉड नहीं बनाना है तो एक और तरीका होता है। नो एक्स आर वाई है ना, तो एक्स और वाई को मैच नहीं होना चाहिए, तो एक तो हमने बीच में रॉड बना दी कि भाई ये कभी मिल नहीं पाएंगे, या दूसरा हमने दोनों को एक स्पेशल सिंबल दे दिया, एक्स के ऊपर भी स्टार लगा दिया, वाई के ऊपर भी स्टार लगा दिया, यानी एक्स और वाई का आपस में कोई भी मेल नहीं होने वाला है ना। अगर ये दिया है नो एक्स आर वाई और नो वाई आर जेड, तो एक्स और वाई में कोई मेल नहीं होना चाहिए, वाई और जेड में कोई मेल नहीं होना चाहिए, तो मैंने एक्स और वाई दोनों के ऊपर स्टार लगा दिया, यानी दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। वाई और जेड दोनों के ऊपर प्लस लगा दिया, यानी दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे। अब एक्स क्यू जेड के ऊपर प्लस है, एक्स के ऊपर स्टार है, यानी सेम सिंबल नहीं है, तो ये आपस में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। इधर देखो, एक्स और वाई दोनों पे स्टार बना, यानी आपस में नहीं मिलेंगे, वाई और जेड दोनों पे प्लस बना, ये आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनमें अलग अलग साइन बना है, तो ये आपस में मिल सकते हैं। अगर सेम साइन बना है तो ये आपस में नहीं मिलेंगे, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और केस, क्या रिवर्स यहाँ पे ट्रू हो सकता है? ध्यान से देखो, अगर नो एक्स आर वाई है तो क्या नो वाई आर एक्स हो सकता है? भैया ये तो दो अलग अलग यूनिवर्स जा रहे हैं ना, दो अलग अलग सर्कल जा रहे हैं, इनका आपस में कोई लेना देना है ही नहीं, तो रिवर्स तो हमेशा ट्रू हो गई। मैं बोल रहा हूँ नो गर्ल्स आर सिंगल, दुनिया की कोई भी लड़कियां सिंगल नहीं होती, तो लड़कियों की अलग कम्युनिटी है, सिंगल की अलग कम्युनिटी है, तो क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी सिंगल व्यक्ति लड़की नहीं होता? बिल्कुल सही बात है, सिंगल्स की अलग कम्युनिटी है, लड़की की अलग कम्युनिटी है, तो रिवर्स भी इसमें ट्रू होता है। अगर मैं नो वाई आर नो एक्स आर वाई का मैंने ये डायग्राम बनाया, क्या इसमें नो वाई आर एक्स भी ट्रू है? हाँ भाई, वाई और एक्स अलग अलग है, बिल्कुल ट्रू है। तो अगर ट्रू है डायग्राम तो भाई सारे केसेस में फिर ट्रू होगा, काम खत्म। तो इसका जो रिवर्स है वो भी हमारा ट्रू हो जाता है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी वेरी इंटरेस्टिंग, सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स जो है वो वाई है। ठीक है, अब इसके क्या क्या डायग्राम्स है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सम सिंगर्स आर मेल, कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो मेल होते हैं, जेंडर वाइज मेल होते हैं। तो एक्स यानी दुनिया के सारे सिंगर्स, वाई यानी दुनिया के सारे मेल लोग। तो अब एक्स और वाई में जो इंटरसेक्शन होगा वो सिंगर्स होंगे जो कि मेल होंगे, तो सम सिंगर्स आर मेल। अब इसके चार डायग्राम्स पॉसिबल होते हैं, ध्यान से समझना। मैंने बोला एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑल पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटीज में हमको सोचना है। देखो यहाँ पर सम एक्स आर वाई, क्या कुछ एक्स ऐसे हैं जो वाई हैं? देखो ब्लू कलर से जो बने हैं ये एक्स भी हैं, ये वाई भी हैं, इंटरसेक्शन करा दिया। इधर देखो, क्या कुछ एक्स ऐसे हैं जो वाई? भैया सारे एक्स हैं वाई। मैं बोलता हूं सारे हो या नहीं हो मेरे को मतलब नहीं, क्या कुछ एक्स दिख रहे हैं जो वाई हैं? हाँ भैया दिख रहे हैं। तो ना आर्ग्यू नहीं करना कि भैया ये तो ऑल एक्स आर वाई का डायग्राम है। भाई अगर ऑल एक्स आर वाई ट्रू है तो सम एक्स आर वाई भी तो ट्रू होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ दुनिया के सारे सिंगर्स मेल हैं, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कुछ सिंगर्स हैं जो मेल हैं। हाँ भैया सारे हैं तो कुछ तो अपने आप आ ही जाएंगे ना यार। दुनिया के सारे लोग चोर हैं तो क्या कुछ लोग चोर हैं? हाँ भाई कुछ लोग तो हैं ही ना चोर। तो ये बात याद रखना कि अगर ऑल एक्स आर वाई ट्रू है तो सम एक्स आर वाई भी ट्रू होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्या भाई, मैं बोलता अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या सम एक्स आर वाई ट्रू है? दिख रहे हैं ना कुछ एक्स जो वाई है? हाँ भैया दिख रहे हैं, मेरे को तो सारे एक्स दिख रहे हैं। अगर सारे हैं तो कुछ भी तो है ना, तो कुछ एक्स आर वाई ट्रू है।
इस डायग्राम को देखो, y को अंदर कर दिया, x को बाहर कर दिया। क्या मेरे को कुछ x ऐसे दिख रहे हैं जो कि y भी हैं? अगर आप ध्यान से देखो, ये x भी है, y भी है, तो हाँ भैया कुछ x मेरे पास ऐसे हैं जो कि y भी हैं। लास्ट कैटेगरी देखो, यही x बना दिया, यही y बना दिया भैया, अब ये क्या बात है? हाँ यार, कुछ x ऐसे हैं जो कि y हैं, यहाँ पर भी सारे x y हैं। मेरे को सारे से तो मतलब नहीं, क्या कुछ x y है? हाँ है, बस काम खत्म, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर कुछ x y है तो क्या कुछ y x भी होना चाहिए? अब तुम दिमाग लगाओ ना, अगर कुछ सिंगर्स मेल हैं तो कुछ मेल सिंगर्स भी होंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है। अगर कुछ x y हैं तो x और y में कुछ तो इंटरसेक्शन होगा, तो कुछ y भी x होंगे, ये भी ट्रू होंगे। तो अगर कुछ सिंगर्स मेल है तो कुछ मेल जो है वो सिंगर्स भी होंगे, क्योंकि मेल और सिंगर की एक कॉमन कम्युनिटी है। तो देखो, अगर मैं सम एक्स आर वाई के ये 4 डायग्राम्स हमने बनाए थे, तो सम वाई आर एक्स इन चारों में ट्रू होना चाहिए। अगर इसको ट्रू होना है तो क्या यहाँ पर कुछ y ऐसे हैं जो x हैं दिख रहे हैं, ये कॉमन, ये कुछ ऐसे y हैं जो कि x भी हैं? क्या यहाँ पर कुछ ऐसे y हैं जो कि x भी हैं? हाँ भैया, ये देखो अंदर, ये कुछ ऐसे y हैं जो कि x भी हैं। यहाँ पर क्या कुछ ऐसे y हैं जो कि x भी हैं? हाँ भैया देखो, ये कुछ ऐसे y हैं जो कि x भी हैं। ठीक है, यहाँ पर भैया ये सारे y ऐसे हैं जो कि x भी हैं। तो यानी रिवर्स भी चारों डायग्राम में ट्रू हो रहा है। ट्रू होने के लिए सब में ट्रू होना चाहिए, इट मींस इट्स कंप्लीटली ट्रू। तो इन दिस पर्टिकुलर केस भी रिवर्स हमेशा ट्रू होने वाला है। अगला और आखिरी टाइप है सम x आर नॉट y, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ x ऐसे हैं जो कि y नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी जो पिछली थ्योरी हमने पढ़ी उससे हम एक चीज और बोल सकते हैं, अगर कहीं पर भी लिखा है नो x आर y, यानी कोई भी x y नहीं है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कुछ x ऐसे हैं जो कि y नहीं है? अभी जस्ट पहले हमने देखा था ना यार, ये वाला कंट्रोवर्सी जो हमने डिस्कस किया था कि अगर सारे x y हैं तो हम बोल सकते हैं कुछ x y है। तो अगर एक भी x y नहीं है तो हम बोल सकते हैं ना कुछ x ऐसे हैं जो कि y नहीं है। भैया दरअसल तो एक भी x ऐसा नहीं है जो कि y है, लेकिन कुछ x तो ऐसे है ना। जैसे मान लो कोई भी x ऐसा नहीं है जो कि y है, तो कुछ x तो ऐसे होंगे जो कि y नहीं है ना। तो दोनों एक ही बात है। अगर नो x आर y ट्रू है तो सम x आर नॉट y भी ट्रू होना चाहिए। मतलब देखो दोबारा समझो, कोई भी x y नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो कुछ x तो ऐसे होंगे जो कि y नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो कुछ तो है ही। ठीक है, तो एग्जांपल सम स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, तो x दुनिया के सारे स्नेक्स हो गए, y दुनिया के सारे पॉइजनस ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो अब क्या क्या डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो पहला डायग्राम अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ इस डायग्राम को देखो, तो कुछ x ऐसे हैं ना जो कि y नहीं है। देखो ब्लू कलर से बने हुए, ये कुछ वो x हैं जो कि y नहीं है। सेकंड डायग्राम अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये डायग्राम फॉल्स है, क्योंकि इसमें आपको एक भी x ऐसा नहीं दिखेगा जो कि y नहीं है। ऑल x आर y का डायग्राम है, बेसिकली सारे के सारे x y है, तो कोई भी ऐसा x नहीं है जो कि y नहीं है। यहाँ पर देखो कोई भी, ये सारे x है ना, लेकिन ये तो y के अंदर है, तो कोई भी ऐसा x नहीं दिख रहा जो कि y नहीं है, तो ये डायग्राम फॉल्स हो गया। अगला डायग्राम देखो, क्या कुछ x ऐसे हैं यहाँ पर जो कि y नहीं है? हाँ भैया, x को बाहर किया, y को अंदर किया, तो ये ब्लू कलर के डॉट से जितने भी x हैं ये x तो हैं लेकिन y नहीं है, तो कुछ x ऐसे हैं जो कि y नहीं है। अगला डायग्राम, इसी को x बना दिया, इसी को y बना दिया, तो क्या कोई भी ऐसा x दिख रहा है जो कि y नहीं है? भैया x और y तो यहाँ सेम ही हो गया, तो ये डायग्राम फॉल्स हो गया। यानी कोई भी x ऐसा नहीं दिख रहा जो कि y नहीं है, जबकि हमको कुछ x ऐसे चाहिए जो कि y ना हो। एक और डायग्राम यहाँ पर देखो, इसी की बात कर रहा था मैं, तो क्या कुछ x ऐसे हैं जो कि y नहीं है? भैया सारे x ऐसे हैं जो कि y नहीं है, तो कुछ x तो हैं जो कि y नहीं है, तो यानी ये वाला डायग्राम भी ट्रू होगा। तो बेसिकली 3 डायग्राम बनते हैं इस कैटेगरी में। ये पहला जहां पर थोड़ा सा इंटरसेक्शन है, दूसरा जिसमें y को अंदर किया हुआ है, नॉट वाले टर्म को अंदर करते हैं, अंदर किया, दूसरे टर्म को बाहर किया, और तीसरा दोनों को सेपरेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों है। अच्छा, अब इसका रिवर्स देखो, अगर कुछ x जो है वो y नहीं है, तो क्या कुछ y ऐसे होंगे जो कि नॉट x होंगे? कुछ y ऐसे होंगे जो कि नॉट x होंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे बेस्ट अपन यार डायग्राम के थ्रू जाएंगे। तो सम x आर नॉट y के 3 डायग्राम बन रहे हैं। अगर इन तीनों डायग्राम में सम y आर नॉट x भी ट्रू है, तो इसका मतलब यार ये तीनों, मतलब इसका मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर कुछ y ऐसे हैं जो कि x नहीं है? इस डायग्राम में देखो, हाँ भैया कुछ y ऐसे हैं जो कि x नहीं, तो यहाँ तो ट्रू है। क्या यहाँ पर कुछ y ऐसे हैं जो कि x नहीं है? ये है, ये वो y हैं जो कि x नहीं है, यानी यहाँ पर भी डायग्राम ट्रू है, लेकिन डायग्राम यहाँ फॉल्स हो जाएगा। क्या कुछ y ऐसे हैं यहाँ पर जो कि x नहीं है? नहीं भैया, y तो x के अंदर बना है, ऑल y आर x है, यानी एक भी ऐसा y नहीं दिखेगा जो कि x नहीं है, क्योंकि y के अंदर x बना हुआ है ना, सॉरी x के अंदर y बना हुआ है, तो कुछ y x नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं। सारे के सारे y जो है वो x है, नहीं, यहाँ पर फॉल्स हो गया। और मैंने आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, अगर एक भी डायग्राम में फॉल्स मतलब सिचुएशन फॉल्स हो गई, तो इसका जो रिवर्स है वो भी ट्रू नहीं होता। तो चारों केसेस हमने देखे, और यहां से हमने एक समरी निकाली कि नो एक्स आर वाई में रिवर्स भी ट्रू होता है। अगर नो एक्स आर वाई है तो नो वाई आर एक्स होगा।
सम एक्स आर वाई है तो सम वाई आर एक्स होगा, है ना, इन दोनों का रिवर्स ट्रू होता है, जबकि ऊपर वाला और नीचे वाले का रिवर्स जो है, यानी ऑल एक्स आर वाई है तो ऑल वाई आर एक्स ट्रू नहीं होगा, सम एक्स आर नॉट वाई है तो सम वाई आर नॉट एक्स जो है वो ट्रू नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो दोबारा से सेगमेंट को रिवाइज देखना, लेकिन ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हमने डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो हमने सीख लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें मिनिमम ओवरलैप होगा, और अगेन मैं डायग्राम मल्टीपल बनाऊंगा, और अगर किसी एक डायग्राम में भी फॉल्स हो गया तो समझो फॉल्स है ना, और ट्रू होने के लिए सारे डायग्राम में ट्रू होना चाहिए। तो सबसे पहले मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाऊंगा, वहां से देखूंगा कौन से कंक्लूजन फॉल्स हो रहे हैं, तो वो कंक्लूजन गायब हो गए। जो कंक्लूजन मिनिमम ओवरलैप डायग्राम में ट्रू है तो क्या वो ट्रू होंगे, नहीं, ट्रू होने के लिए तो सारे डायग्राम में ट्रू होना चाहिए। तो पहले हमने बनाया मिनिमम ओवरलैप डायग्राम, अब ये कैसे बनाते हैं इस पर हम बात करेंगे। फिर दूसरा हम खेलेंगे वर्ड प्ले भी, है ना। तो मैं पहले तो मिनिमम ओवरलैप डायग्राम से कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स अलग करूंगा, जो स्टेटमेंट ट्रू है वो इस डायग्राम में तो ट्रू है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ट्रू हो, तो उनको भी फॉल्स बनाने के लिए मैं वर्ड प्ले करने की कोशिश करूंगा। अभी ये वर्ड प्ले क्या होता है अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको थोड़ी देर से। और तीसरा क्या है, मैं मैक्सिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाऊंगा। तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग डायग्राम क्या है उसको भी सीखेंगे, वहां से भी कुछ केसेस में एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स, अगर मेरे को तीनों केस के बाद भी कोई स्टेटमेंट ट्रू मिल रहा है, 99% ऑफ द टाइम वो ट्रू होगा, अनटिल एंड अनलेस मैं कोई एक्स्ट्रा केस ना ढूंढ पाऊं जहां पर फॉल्स होगा, फिर इन दैट केस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो ये तीन में तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, और 99% आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बट फिर भी नहीं आए तो फिर हम थोड़े सा दिमाग लगाकर, फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा बेसिकली, और कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स क्रिएट करने पड़ेंगे जहां से वो डायग्राम को मैं ट्रू या फॉल्स प्रूफ कर पा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम ओवरलैपिंग डायग्राम्स कैसे बनते हैं। पहला केस हमने देखा था ऑल एक्स आर वाई। अब इसमें आप बताओ दो डायग्राम्स बन रहे थे, अब इस डायग्राम में मिनिमम ओवरलैपिंग है, छोटे से एक्स मतलब पूरे वाई पे एक्स ओवरलैप नहीं है, वाई के छोटे से पोर्शन पे एक्स ओवरलैप्ड है, तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग है। जबकि यहाँ पर पूरे वाई पे एक्स ओवरलैप कर दिया, है ना, तो ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग डायग्राम हो गया। तो समझ में आ गया कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अगर ऑल एक्स आर वाई बनेगा तो उसका मिनिमम ओवरलैपिंग ऐसे बनता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऐसे बनता है। मेरे हिसाब से तो समझ आ गया होगा, बट नहीं भी समझ आया तो एटलीस्ट यार आप इसको रट लेना कि किस केस का मिनिमम और मैक्सिमम ओवरलैपिंग कैसे बनेगा। 4 केसेस है, यानी चारों केसेस में मिनिमम और मैक्सिमम होगा, टोटल 8 आपको डायग्राम्स याद करने रहेंगे इन दैट केस। नो एक्स आर वाई का देखो, अब इसमें तो एक ही डायग्राम बन रहा है भैया, तो यही मिनिमम ओवरलैपिंग हो गया, यही मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखो नो एक्स आर वाई नो वाई आर जेड, अब ये डायग्राम्स आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग है, इसमें कम से कम ओवरलैपिंग है, यहां पर थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है। जबकि तीसरा डायग्राम आप देखो, एक्स के ऊपर पूरा पूरा जेड ओवरलैप कर दिया, यहाँ तो किसी में भी किसी को भी ओवरलैप नहीं किया, तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग आ गई, देखो एक्स में जेड को ओवरलैप किया, और यहाँ तो एक्स के ऊपर जेड पूरा ही रख दिया, तो ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग डायग्राम है। आपको अगर ध्यान हो तो इसमें मैंने दो डायग्राम्स और भी बनाए थे, ये एक्स हो गया था, ये जेड हो गया था, और ये मेरा वाई हो गया था। ठीक है भाई, और एक बार मैंने जेड को अंदर रखा था, एक्स को बाहर रखा था, और ये वाई हो गया था मेरा। ठीक है, तो ये भी मिनिमम ओवरलैपिंग नहीं है, मिनिमम तो ये है और ये मैक्सिमम है, और उनके बीच के डायग्राम्स ही है, क्योंकि इनमें कुछ कुछ ओवरलैपिंग है। इसमें तो पूरी की पूरी एक्स के ऊपर जेड रख दिया, तो ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग डायग्राम आपका बन गया। अब आप बोलोगे भैया ये होना चाहिए ना मैक्सिमम ओवरलैपिंग एक्स के ऊपर वाई के ऊपर जेड, लेकिन ये मेरे स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कर रहा। नो एक्स आर वाई इसमें ट्रू नहीं है, देखो एक्स और वाई सेम हो गए। तो मेरे स्टेटमेंट को ट्रू करते हुए पहले तो डायग्राम बनाना है, उसके बाद फिर डिटरमाइन करना है मिनिमम और मैक्सिमम ओवरलैपिंग कैसे बनती है। तो फिलहाल नो एक्स आर वाई का यही मिनिमम होता है, यही मैक्सिमम होता है। तो 3 डायग्राम्स हो गए, पहला दूसरा, 2 याद कर लिए, ये तीसरा डायग्राम आपने याद कर लिया। मैं नंबरिंग देता हूँ, पहला याद कर लिया, दूसरा याद कर लिया, तीसरा डायग्राम आपने याद कर लिया। ठीक है, फिर सम एक्स आर वाई की बात करते हैं, तो इसमें 2 बनेंगे। ये मिनिमम ओवरलैपिंग है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे कम से कम ओवरलैपिंग है, और ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग है। एक्स के ऊपर वाई रख दिया पूरा, यहाँ पे थोड़े से एक्स के ऊपर थोड़ा सा वाई रखा, यहाँ पे तो एक्स को अंदर रख दिया, पूरा ओवरलैपिंग कर दिया, यहाँ वाई को अंदर रख दिया, इसमें भी सफिशिएंट ओवरलैपिंग कर दी, इसमें कम से कम ओवरलैपिंग है। तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग इसका याद रख लो, चौथा डायग्राम, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग 5वां डायग्राम। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप याद रखो, क्योंकि ये सब समझ आने वाली बात है, कोई अलग इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सम एक्स आर नॉट वाई की बात करूं तो इसमें आप ध्यान से देखो, तो 3 ट्रू डायग्राम्स बन रहे थे हमारे, तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग है। तो ये हमने 5वां, ये छठा डायग्राम आप याद कर लेना, मिनिमम ओवरलैपिंग।
इसमें देखो थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है ना, जरा सा ये इतना सा ओवरलैपिंग है, ठीक है, जबकि इसमें थोड़ा ज्यादा ओवरलैपिंग है। पूरा y ही अंदर रख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा y x में रखा, या तो पूरा y जो है x में रखा, तो ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग है। तो ये अगर आप कुछ नहीं भी समझ में आए, ये 7 डायग्राम्स आप याद कर सकते हो, तो इनको जरूर से याद करना। तो मिनिमम और मैक्सिमम ओवरलैपिंग डायग्राम कैसे आइडेंटिफाई करने, इस पर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए सिलोजिज्म की थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, लेकिन थ्योरी को बेटर क्लियर करने के लिए, बेटर क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप बस पैटर्न ऑब्जर्व कीजिएगा किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन को ये समझना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 3 स्टेटमेंट दिए, 2 कंक्लूजन दिए, आपको बताना होगा कौन सा जो कंक्लूजन है वो ट्रू है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेटमेंट दिया, ऑल एप्पल्स आर बनानास। मैंने बोला सबसे पहले अपन मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाने वाले हैं। तो ऑल एप्पल्स आर बनानास का मिनिमम ओवरलैप डायग्राम कैसे बनेगा, आप बताइए। ऑल एक्स आर वाई का मिनिमम ओवरलैप डायग्राम कैसे बनता है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। ऑल एक्स आर वाई का मिनिमम ओवरलैप डायग्राम इस तरीके से बनता है, एक्स अंदर होगा, वाई बाहर होगा। ऑल के बाद वाला शब्द जो है वो अंदर रहेगा, ऑल से दूर वाला जो शब्द है वो बाहर रहेगा। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो, ऑल एप्पल्स आर बनाना, तो ऑल के पास एप्पल है जो कि अंदर रहेगा, बनाना जो है वो बाहर रहेगा, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल लिख देता हूं, बी फॉर बनाना लिख देता हूं। तो ऑल एप्पल आप बना, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट को देखोगे तो वो एप्पल है तो बनाना भी है, एप्पल है तो बनाना भी है, एप्पल है तो बनाना भी है। तो ऑल एप्पल, क्योंकि सारे के सारे एप्पल बनाना के अंदर ही है, तो ऑल एप्पल और बनाना का हमने डायग्राम बना लिया। नो बनाना इज अ मैंगो, नो बनाना इज अ मैंगो, तो यानी नो एक्स आर वाई का डायग्राम इस तरीके से बनता है। तो बनाना और मैंगो को अलग अलग बनाना है, तो ये बी फॉर बनाना है, ये एम फॉर मैंगो है। तो बनाना और मैंगो को हमने अलग अलग बना लिया, ठीक है भाई, ये हो गया। सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, कुछ मैंगो ऐसे हैं जो कि ऑरेंज है, तो अपन को तो कम से कम ओवरलैपिंग करनी है। अब देखो एक तरीका ये हो सकता है, कुछ मैंगो को मेरे को ऑरेंज बनाना है ना, तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। देखो कुछ ये ऑरेंज हो गए, ओ फॉर ऑरेंज, तो कुछ मैंगो ऐसे हैं जो कि ऑरेंज है, बिल्कुल। लेकिन मैंने इतनी सारी ओवरलैपिंग इसमें मैंने बनाना के साथ भी करा दी, एप्पल के साथ भी करा दी। क्यों कराना है, मेरे को कम से कम ओवरलैपिंग कराना है, तो इसी को तो मैं मिनिमम ओवरलैप डायग्राम, जो डायग्राम मैंने अभी बनाया था वो भी सही था, क्योंकि वो कुछ मैंगो ऑरेंज हो रहे थे क्या उसमें, ये देखो ये वाले मैंगो जो है वो ऑरेंज हो रहे थे इसमें, ठीक है। दोबारा बना के दिखा देता हूँ, कुछ मैंगो जो है वो ऑरेंज हो रहे थे, आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में, ये तो कुछ मैंगो ऐसे थे जो कि ऑरेंज हो रहे थे, तो यानी मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम तो ट्रू था, लेकिन वो मिनिमम ओवरलैप डायग्राम नहीं था। मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाने से हमारे आंसर्स जल्दी निकल के आते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक जिसका अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं आप बताओ भाई। सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, तो सम एक्स आर वाई का मिनिमम ओवरलैप डायग्राम आप देखो ऐसे बनता है, सम एक्स आर वाई का। तो सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, तो यहां बना देते हैं, और किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे, सिर्फ मैंगोज के साथ करा देंगे क्योंकि मजबूरी है। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, एम फॉर मैंगो, ओ फॉर ऑरेंज, कुछ मैंगो जो है वो ऑरेंज हो गए। अब पहला स्टेटमेंट देखो, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनाना, सारे के सारे ऑरेंजेस जो है वो बनाना नहीं हो सकते। अब यहां पर देखो बनाना अलग है, ऑरेंज अलग है, तो ऑरेंज और बनाना में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू दिख रहा है अभी तक तो। लेकिन एक डायग्राम को देख करके हम ट्रू नहीं बता पाएंगे, ट्रू होने के लिए सारे डायग्राम्स में ट्रू होना जरूरी है। तो मिनिमम ओवरलैप डायग्राम से मुझे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई फायदा मिला नहीं। एक बार सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि फायदा मतलब क्या, हमको तो फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करना है। अगर हमको फॉल्स केस नहीं मिलता है तो फिर हम मान लेंगे कि भाई ट्रू है। तो एक डायग्राम में ट्रू है इसका मतलब जरूरी नहीं है ट्रू है, बाकी और अपन फॉल्स डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं भाई। अब यहां पर देखो, सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगोज ऐसे हैं जो कि एप्पल्स हैं। तो अब यहां पर देखो भाई, मैंगो अलग जा रहे हैं, एप्पल अलग जा रहे हैं। अब ये तो बेसिक डायग्राम मिनिमम ओवरलैप में ही फॉल्स हो गया। क्या कुछ मैंगो एप्पल दिख रहे हैं आपको, नहीं, मैंगो अलग है, एप्पल अलग है यहाँ पे, ये तो बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। आगे के डायग्राम्स में ट्रू हो उस बात से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एक डायग्राम तो दिख गया ना जहां पे फॉल्स है, मतलब ये तो फॉल्स है, यानी कंक्लूजन 2 तो फॉलो नहीं होने वाला, 1 के बारे में आई एम स्टिल नॉट श्योर। अब मिनिमम ओवरलैप से काम नहीं चल रहा, एक बार मैक्सिमम ओवरलैप डायग्राम बना के देख लेते हैं। मैक्सिमम ओवरलैप क्या बोल रहा है, ऑल ऑरेंजेस ऑल एप्पल्स आर बनानास, तो भाई इसी को एप्पल बना दिया, इसी को बनाना बना दिया, ठीक है भाई, ऑल एप्पल्स आर बनानास, मैं मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर रहा हूं, तो इसी को एप्पल, इसी को बनाना बना दिया। नो बनाना इज अ मैंगो, कोई भी बनाना जो है वो मेरा मैंगो नहीं है, ठीक है जी, यहां पर मैंगो बना दिया, कोई भी बनाना मेरा मैंगो नहीं है जी, ठीक है जी, वेरी गुड। तीसरा, कोई भी बनाना मेरा मैंगो नहीं। तीसरा, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, कुछ मैंगो जो है वो ऑरेंजेस हैं, तो कुछ मैंगो जो है वो ऑरेंजेस हैं, तो मैं यहीं पर ऑरेंज भी बना सकता हूँ।
लेकिन ये अभी मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं की, क्योंकि ए और बी का ऑरेंज से कोई भी लेना देना नहीं है, एप्पल और बनाना का ऑरेंज से कोई भी फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो कुछ एप्पल बनाना भी हो सकते हैं, कुछ ऑरेंज बनाना भी हो सकते हैं, बस इतना बताया कि कुछ मैंगो जो है वो ऑरेंज है। तो ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग डायग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो एप्पल और बनाना को ऑरेंज से बिल्कुल अलग कर दिया, जबकि एप्पल बनाना का ऑरेंज से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं तो जब लेना देना नहीं है तो मैं तो मान के चलूंगा कि भाई इस तरह का कुछ डायग्राम बना दो, ये ऑरेंज हो गए। और ज्यादा ओवरलैपिंग कर दी, मैं ओवरलैपिंग सिर्फ मैंगो के साथ ही क्यों करूं ऑरेंज की, बाकियों के साथ भी कर सकता हूं। बस ये ध्यान रखना, जो डायग्राम आप बना रहे हो मैक्सिमम ओवरलैपिंग, वो मेरे स्टेटमेंट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, मेरे स्टेटमेंट्स ट्रू होने चाहिए तीनों। देख लो भाई, ऑल एप्पल्स आर बनाना, सारे के सारे एप्पल बनाना है। नो बनाना इज अ मैंगो, कोई भी बनाना मैंगो नहीं है। ठीक है भाई, ये भी सही है। कुछ मैंगो ऑरेंज है, दिख रहे हैं ना? हाँ भाई, कुछ मैंगो हैं जो ऑरेंज है। इनफैक्ट सारे मैंगो ऑरेंज दिख रहे हैं, लेकिन कुछ मैंगो तो दिख रहे हैं ना जो ऑरेंज है। हाँ, मतलब मेरे तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनाना, सारे के सारे ऑरेंज जो हैं वो बनानास नहीं हो सकते। तो यहां भी भाई ये स्टेटमेंट फिलहाल अभी भी ट्रू दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑरेंजेस ऐसे में ब्लू व्हाइट कलर से चलो ड्रॉ कर देता हूं, ये जितने भी डॉट्स में बना रहा हूं ये सबके सब ऑरेंज तो हैं, लेकिन बनाना नहीं है, क्योंकि बनाना इधर है अंदर, है ना? तो बाहर जो है वो ऑरेंज है लेकिन बनाना नहीं, यानी ये डायग्राम मैक्सिमम ओवरलैपिंग में भी ट्रू है। तो भैया मैं ऐसे कितने डायग्राम बनाऊं जिसमें ट्रू है? मेरे तो भाई पूरा टाइम निकल जाएगा। और मैं कैसे इंश्योर करूं कि मैंने जितने भी डायग्राम्स बनाए वो पूरे, उसके अलावा और नहीं बन सकते? तो जब मिनिमम और मैक्सिमम ओवरलैप से भी काम ना चले, तो मैंने आपको बताया था तीसरा केस होता है वर्ड प्ले, है ना? वर्ड प्ले, मिनिमम मैक्सिमम से भी काम नहीं चले तो वर्ड प्ले। अगर हम वर्ड प्ले में भी फेल हो जाते तो फिर क्वेश्चन टफ है भाई, फिर आपको और भी केसेस ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, फिर एक्चुअल दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, वर्ड प्ले से देखते हैं हम कैसे बच सकते हैं। ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनाना, सारे के सारे ऑरेंजेस कभी भी बनानास नहीं हो सकते। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है कैसे पता चले? देखो भाई, आप इस चीज को समझो, यहां पर दिया है ऑल एप्पल्स आर बनानास, नो बनाना इज अ मैंगो, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन MO1 MO2 MO3 ये तीन ऐसे फ्रूट्स मान लेते हैं जो कि मैंगो भी हैं और ऑरेंज भी हैं, क्योंकि आपको क्लियर कट तीसरे स्टेटमेंट में दिया है क्या, कुछ मैंगोज ऐसे हैं जो कि ऑरेंज भी हैं। तो MO1 MO2 MO3 ये तीन ऐसे फ्रूट्स मान लिए जो कि मैंगो भी हैं और ऑरेंज भी हैं। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में दिया है नो बनाना इज अ मैंगो, कोई भी बनाना जो है वो मैंगो नहीं है। अच्छा, ये तीनों फ्रूट्स ऑरेंज के साथ साथ मैंगो भी हैं, और अगर मैंगो है तो बनाना नहीं हो सकते, क्योंकि बनाना और मैंगो का आपस में 36 का आंकड़ा है, कोई भी बनाना मैंगो नहीं हो सकता। तो MO1 MO2 MO3 जो है ये बनाना नहीं हो सकते कभी भी, कि बनाना और मैंगो को एक साथ नहीं रखना, क्योंकि नहीं तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होता है, स्टेटमेंट हमेशा सच होता है। कंक्लूजन को स्टेटमेंट के हिसाब से सच या गलत करना होता है। ठीक है, तो ये बनाना नहीं हो सकते। तो क्या सारे ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनाना ट्रू होगा? एक्चुअली ये ट्रू होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे ऑरेंज बच जाएंगे जो कि बनाना नहीं होंगे। दिख रहे हैं ना, ये तीन ऑरेंज ऐसे हैं जो कि बनाना नहीं है, ट्रू है। क्योंकि देखो, जो कुछ ऑरेंजेस हैं, देखो कुछ ऑरेंजेस मैंगोज भी हैं, तो कुछ ऑरेंजेस ऐसे होंगे ना जो कि मैंगो भी होंगे। तो ऑल मैंगो कैन नेवर बी बनाना, सारे के सारे मैंगो कभी बनाना नहीं हो सकते, बिल्कुल, क्योंकि बनाना और मैंगो में 36 का आंकड़ा है। तो ये मैंने कुछ वो ऑरेंज ले लिए जो कि मैंगो भी है, और मैंगो कभी भी बनाना नहीं हो सकते, सारे के सारे मतलब बिल्कुल अपोजिट है। तो कुछ ऑरेंज ऐसे होंगे जो कि मैंगो भी होंगे और वो बनाना नहीं हो सकते, तो वो वाले ऑरेंजेस कभी भी बनाना नहीं बन सकते जो कि मैंगो भी है ना? तो सम मैंगोज आर ऑरेंजेस में कम से कम एक मैंगो तो ऐसा होगा ना जो कि मैंगो भी है और ऑरेंज भी है, और मैंगो और बनाना का 36 का आंकड़ा है, तो कम से कम एक ऑरेंज तो वो छूट ही जाएगा, जो कि बनाना कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो साथ में मैंगो भी, और मैंगो और बनाना का 36 का आंकड़ा है। तो इसको बोलते हैं वर्ड प्ले। तो वर्ड प्ले की हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया कि हमको आगे और कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होने वाला है। तो मिनिमम ओवरलैप, मैक्सिमम ओवरलैप और वर्ड प्ले की हेल्प से 99% ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ही लोगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी सबूलियत के लिए आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ऑप्शन दे रखा है, केवल कंक्लूजन 1 जो है वो ट्रू होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली कंक्लूजन 1 विल फॉलो, 2 विल नॉट फॉलो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी टीसीएस में पूछा गया था, साथ में सॉल्व करते हैं। वही अगेन आपको स्टेटमेंट दे रखा है, एक स्टेटमेंट ये दे रखा है, एक स्टेटमेंट ये दे रखा है, इसके बेसिस पर कंक्लूजन निकालना है। ऑल मैन आर वर्टिब्रेट्स,
सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑल मैन आर वर्टिब्रेट्स। तो ऑल एक्स आर वाई का डायग्राम कैसे बनता है, ये देखो, ये एक्स है वाई है, इसका मिनिमम ओवरलैप, सबसे पहले मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाएंगे। तो एक्स को अंदर रखते हैं, वाई को बाहर रखते हैं। तो ऑल मैन आर वर्टिब्रेट में भी जो ऑल के पास है उसको अंदर रखते हैं, सारे के सारे मैन जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। तो VER लिख दिया वर्टिब्रेट्स को शॉर्ट में। तो ऑल मैन आर वर्टिब्रेट। सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट, कुछ मैमल्स जो है वो वर्टिब्रेट। अब सम एक्स आर वाई का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है मिनिमम ओवरलैप में। तो कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो कि वर्टिब्रेट्स हैं, तो ऐसे बना सकते हैं, ये मैमल्स हो गए। अब मैमल्स को मैंने मैन के अंदर क्यों नहीं मर्ज किया, जरूरत ही नहीं है ना, कुछ मैमल्स वर्टिब्रेट है, कम से कम ओवरलैपिंग रखनी है, क्योंकि मिनिमम ओवरलैप डायग्राम से हम मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये पूरा आपका मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बन गया। अब देखना कितने जल्दी हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ऑल मैन आर मैमल, क्या सारे के सारे मैन मैमल है भाई, मैन और मैमल तो अलग अलग है, एक डायग्राम में भी फॉल्स, सब में फॉल्स, तो चलो भाई फॉल्स हो गया। क्या सारे मैमल मैन है, सारे मैमल मैन है, नहीं भाई मैमल और मैन अलग अलग है, तो एक में भी फॉल्स तो सब में फॉल्स। चौथा देखते हैं, क्या सारे वर्टिब्रेट मैन है, क्या सारे वर्टिब्रेट मैन है, नहीं, ये बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट है जो डॉट से बना रहा हूं जो कि मैन नहीं है, मैन तो अंदर है, वर्टिब्रेट बाहर है ना। तो ये कुछ मैन ऐसे हैं जो कि वर्टिब्रेट है, बट बहुत सारे वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो कि मैन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्या कुछ वर्टिब्रेट्स मैमल है, अब इसमें तो ट्रू दिख रहा है भैया, ट्रू के लिए तो सब में ट्रू होना चाहिए, तो क्या मैं और डायग्राम बनाऊं, नहीं भाई वर्ड प्ले करो ना, मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, अगर सम एक्स आर वाई ट्रू है तो सम वाई आर एक्स भी ट्रू होगा। तो अगर कुछ मैमल्स वर्टिब्रेट्स हैं तो कुछ वर्टिब्रेट्स भी तो मैमल्स होंगे, तो ये तो हमेशा ही ट्रू होने वाला है। अब आइडियली ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बनाया, आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि चारों में से एक ही सही होने वाला है, ऑप्शंस पे भी ध्यान दे दिया करो कभी, चारों में से एक ही सही होने वाला है। अब क्योंकि सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स ट्रू है, सम एक्स आर वाई ट्रू है, तो सम वाई आर एक्स तो हमेशा ही ट्रू होने वाला है, तो डायरेक्टली तो हमको ऑप्शन सी दिख रहा है ना। तो सम एक्स आर वाई, सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स ट्रू, तो सम वर्टिब्रेट्स आर मैमल्स भी ट्रू होगा, इसलिए मैं बार बार बोलता रिवर्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ओनली 3:2, इतना सब कुछ करने की दरअसल जरूरत थी ही नहीं, आप डायरेक्टली 2 सेकंड के अंदर अंदर आंसर निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिलोजिज्म में हर बार टफ क्वेश्चन आए, कई बार आसान क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड प्रैक्टिस आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और देखो, ऑल एक्स आर वाई है, ये ऑल मैन आर वर्टिब्रेट्स है, ऑल एक्स आर वाई अगर ट्रू होता है तो ऑल वाई आर एक्स ट्रू नहीं होता, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, पहली प्रॉपर्टी में रिवर्सल नहीं लगता, ऑल एक्स आर वाई ट्रू है दैट डज नॉट इंप्लाई ऑल वाई आर एक्स, है ना। तो यहां अगर ऑल मैन आर वर्टिब्रेट्स है तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर मैन ट्रू नहीं होगा, तो ये भी बिना डायग्राम के आप प्रूफ कर सकते थे। समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से भी आप प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ओनली 3 विल बी ट्रू इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब एक तरीका हो सकता था, अब इसको ट्रू करने के लिए मैं और 4-5 डायग्राम बनाता, क्यों समय वेस्ट करना। कई लोग मैक्सिमम ओवरलैप डायग्राम बना लेते हैं कि भैया इसमें ट्रू है, मेरे को तो फॉल्स प्रूफ करना है, भाई ये फॉल्स हो ही नहीं सकता ना, प्रॉपर्टी वर्ड प्ले, समझ रहे हो, जब प्रॉपर्टी से ही ट्रू हो गया तो फिर डायग्राम क्या कर लेगा इन दैट केस। तो इन सब बातों का भी ध्यान यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ गया। चलो भाई और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो दिस इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर दे दिया ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी। आपको ये नहीं बोला ऑल स्कूल्स आर स्टूडेंट्स, नहीं बोला, ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये क्या चीज है, इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता ऑल स्कूल्स आर स्टूडेंट्स, एक तो ये लाइन लिखी हो सकती है, या ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी, या ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट्स इज पॉसिबल, ऑल स्कूल्स कैन बी स्टूडेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भैया सारे स्कूल्स स्टूडेंट्स होंगे, ठोस कंक्लूजन है, होंगे मतलब होंगे, यानी सारे डायग्राम में ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, एक भी डायग्राम में फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। अभी तक हम यही केस पढ़ते आ रहे थे। दूसरा बोल रहा है ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसी भी एक आध पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां पे सारे स्कूल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स बन जाए। तो देखो मेरे शब्द सुनो, ऐसी एक आध पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां पे सारे स्कूल्स स्टूडेंट्स बन जाए। तो अगर ऐसी एक आध पॉसिबिलिटी भी दिख जाए तो मैं बोलूंगा हाँ जी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो अगर इज आर इस तरह के स्टेटमेंट दे रखे हैं, यानी ठोस कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो सारे डायग्राम में ट्रू होना जरूरी है, एक में भी फॉल्स तो फॉल्स। और अगर पॉसिबिलिटी वाला या कैन वर्ड का यूज कर रहे हैं या पॉसिबल वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आपने एक भी ट्रू केस देख लिया तो अपना काम चल गया, यानी अगर एक डायग्राम में भी ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स होने के लिए सारे डायग्राम में फॉल्स होना चाहिए, है ना। तो इन दैट केस देखो यहां पर हम क्या देखेंगे, इस केस में हम एक फॉल्स डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे,
और फॉल्स डायग्राम के लिए मिनिमम ओवरलैप सबसे पहले बनाना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम ओवरलैप बनाना चाहिए। पॉसिबिलिटी वाला केस आएगा तो मैं एक ऐसा ट्रू बनाने की कोशिश करूंगा जहां पे पॉसिबिलिटी मिल रही हो, क्योंकि फॉल्स के लिए तो सारे डायग्राम्स में फॉल्स होना जरूरी है, ट्रू के लिए एक में भी ट्रू है तो काम चल जाएगा। तो बस मैं वो ट्रू डायग्राम ढूंढने की कोशिश करूंगा, और इस केस में हमेशा पहले मैक्सिमम ओवरलैप डायग्राम बनाओ, जल्दी आंसर आएगा। तो मिनिमम ओवरलैप फॉल्स केस के लिए बढ़िया होता है, मैक्सिमम ओवरलैप ट्रू केस के लिए बढ़िया होता है। तो आर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पहले मिनिमम ओवरलैप बनेगा, पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले मैक्सिमम ओवरलैप डायग्राम बनाएंगे अपन, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सम स्कूल्स आर क्लासेस, अब देखो सम एक्स आर वाई का कैसे डायग्राम बनता है, मिनिमम ओवरलैप ऐसे बनता है, ठीक है। तो पहले अपन मिनिमम ओवरलैप बना के देखते हैं। क्यों मिनिमम ओवरलैप बना रहे भैया, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो पॉसिबिलिटी का है, तो इसके हिसाब से तो मैक्स पहले बनाना चाहिए, लेकिन पहले में तो ठोस कंक्लूजन सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, पॉसिबिलिटी की बात नहीं की, ठोस कंक्लूजन की बात की, तो अब इसके लिए तो मिनिमम ओवरलैप पहले बनना चाहिए। तो हम बना दोनों लेंगे, तो पहले मिनिमम ओवरलैप बना लेते हैं। तो सम एक्स आर वाई का मिनिमम ओवरलैप इस तरीके से बनता है। तो सम स्कूल्स आर क्लासेस का मिनिमम ओवरलैप डायग्राम अपन यहाँ पर बना लेते हैं। तो एस सी फॉर स्कूल लिख देते हैं, सी फॉर क्लास लिख देते हैं। स्कूल के लिए एस सी क्यों लिखा, क्योंकि एस सी स्कूल भी होता है, एस सी स्टूडेंट भी होता है, स्टूडेंट के लिए एस टी लिख दूंगा, ठीक है। तो सम स्कूल्स आर क्लासेस, काम हो गया इसका। सम क्लासेस आर टीचर्स, कुछ क्लासेस जो हैं वो टीचर्स हैं। तो देखो अब मैं क्लासेस को स्टूडेंट, टीचर्स को स्टूडेंट के अंदर भी मर्ज कर सकता हूं, लेकिन बोला है भाई मिनिमम ओवरलैप बनाना है, तो क्लासेस और टीचर्स के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, सम क्लासेस आर टीचर्स। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी बना सकता था, देखो इफ आई वांट मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, कुछ क्लासेस है ना टीचर्स, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स के साथ भी ओवरलैप कर दी, तो ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं करनी, मेरे को मिनिमम पॉसिबल करनी है। तो ये ऐसा ना बना के मैं क्या बनाऊंगा, सम क्लासेस आर टीचर्स को इस तरीके से बनाऊंगा, सम क्लासेस आर टीचर्स, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, सारे के सारे टीचर्स स्टूडेंट्स। अब ऑल एक्स आर वाई का मिनिमम पॉसिबल डायग्राम क्या बनता है, ऑल एक्स आर वाई का ऐसे बनता है, ऑल के पास जो है वो अंदर वाले सर्कल में, ऑल से दूर जो है वो बाहर वाले सर्कल में, ठीक है। तो अपन यहां पर बना के देख लेते हैं, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, तो टीचर अंदर वाले सर्कल में, स्टूडेंट बाहर वाले सर्कल में। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, टीचर को थोड़ा सा यहाँ पे पास लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, देखो अगर इस डायग्राम को देखो तो टीचर्स अंदर है, स्टूडेंट बाहर वाले डायग्राम में। अब आप यहां से एक चीज समझो, सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, क्या कुछ स्टूडेंट को एसटी से लिख दिया, ठीक है। क्या कुछ स्टूडेंट क्लासेस होंगी, ये स्टूडेंट है, क्या कुछ स्टूडेंट क्लासेस होंगी, भैया होनी ही पड़ेगी हमेशा। देखो आप यहाँ पे, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लासेस भी क्यों होनी पड़ेगी, आप इसको देखो ध्यान से समझो, दिस नीड्स टू बी ट्रू ऑलवेज। मेरे को आगे डायग्राम बनाना है, इसको दिमाग से भी आप सॉल्व कर सकते हो, देखो समझो जरा, जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर क्लियर कट दे रखा है कि कुछ क्लासेस जो हैं वो टीचर्स हैं, ठीक है। इसको देखो ध्यान से समझो, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, जितने आपसे पूछा है क्या कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासेस हैं क्या, तो देखो ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट क्लासेस हैं क्या, देखो इसको ऐसे समझो, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, जितने भी टीचर्स हैं वो अपने आप में स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये टीचर्स हैं जो कि स्टूडेंट भी हैं, और कुछ क्लासेस जो हैं वो टीचर्स भी हैं। तो आप इसको ऐसे समझो, देखो CT1 CT2 CT3, वर्ड प्ले कर रहा हूं, तो ये क्लासेस भी हो गए और ये टीचर्स भी हो गए, क्योंकि मैंने बोला है कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो कि टीचर्स भी हैं, और अगर कोई टीचर है तो वो अपने आप में स्टूडेंट भी हो जाएगा। तो इफ दीज आर टीचर्स देन दीज आर स्टूडेंट आल्सो, ध्यान से समझो। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कुछ क्लासेस जो है टीचर्स हैं, तो ये CT1 CT2 CT3 ये तीन ऐसी क्लासेस हैं जो कि टीचर्स भी हैं, कुछ क्लासेस टीचर्स भी हैं, वर्ड प्ले कर रहा हूं ध्यान से देखना। और बोला है सारे के सारे टीचर्स स्टूडेंट्स हैं, तो जो टीचर है वो तो स्टूडेंट भी है, तो CT1 CT2 CT3 ये स्टूडेंट भी है, तो कुछ स्टूडेंट क्लासेस होंगे ना, दिख रहे हैं। मैं बोलता हूं एक भी मान लो, चलो सम क्लासेस आर टीचर्स, कुछ क्लासेस टीचर्स है, तो मान लो एक कोई CT है जो कि क्लास भी है टीचर भी है, ये क्लास भी है और ये टीचर भी है, एक ही मान लिया चलो, क्योंकि कुछ क्लासेस टीचर्स हैं, ये क्लास भी है ये टीचर भी है, और ये सारे के सारे टीचर स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये टीचर है तो ये स्टूडेंट भी है, क्योंकि बोला है अगर टीचर है कोई तो स्टूडेंट भी है, सारे के सारे टीचर स्टूडेंट है। तो देखो ना यार, एटलीस्ट एक केस तो ऐसा मिलेगा जहां पे क्लास और स्टूडेंट के बीच में कॉम्बिनेशन होगा, यानी
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासेस हमेशा होने वाले हैं। मैक्सिमम ओवरलैप डायग्राम भी बना के देख लो, हालांकि जरूरत नहीं है फिर भी बना के देख लो। सम स्कूल्स आर क्लासेस, कुछ स्कूल्स क्लासेस हैं क्या, तो यही स्कूल हो गई और यही क्लासेस हो गई, यही क्लासेस हो गई। सम क्लासेस आर टीचर्स, कुछ क्लासेस टीचर्स हैं तो यही टीचर्स हो गए, ठीक है। और ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, सारे के सारे टीचर स्टूडेंट हैं तो यही स्टूडेंट हो गए। देखो चार तीनों केस मेरे ट्रू हो रहे हैं। कुछ स्कूल्स क्या क्लासेस हैं, हाँ जी भैया स्कूल्स और क्लासेस एक ही कर दी मैंने, तो कुछ स्कूल्स हैं क्लासेस। कुछ क्लासेस क्या टीचर्स हैं, हाँ भैया यही क्लास यही टीचर कर दी, तो कुछ क्लासेस टीचर्स हैं। क्या सारे टीचर स्टूडेंट्स हैं, हाँ भैया यही टीचर है यही स्टूडेंट है, तो सारे टीचर भी अपने आप में स्टूडेंट हो गए। तो ये केस जो है ये मैक्सिमम ओवरलैप डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर देखो क्या कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस हैं, हाँ भैया यही स्टूडेंट्स है यही क्लासेस हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस यहाँ से भी ट्रू आ रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। वर्ड प्ले की हेल्प से हमने प्रूफ कर दिया। ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे के पूरा स्कूल स्टूडेंट बन सकता है, बन रहा है। देखो ना पॉसिबिलिटी के लिए एक भी ट्रू डायग्राम बना दोगे तो काम चल जाएगा। और मैंने पहले ही बोला था पॉसिबिलिटी वाले में मैक्सिमम ओवरलैप से 90% ऑफ द केसेस में आंसर निकल जाता है। तो यहाँ पर आंसर देखो आपका निकल जाएगा ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट। देखो ये स्कूल्स हो गए ये स्टूडेंट्स हो गए, सारे के सारे स्कूल जो स्टूडेंट। क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया भी था केवल एक डायग्राम में भी ट्रू हो जाएगा, तो हाँ भाई है पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो सेकंड भी अपने आप में करेक्ट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो गया, बोथ 1 and 2 विल फॉलो। देखिए मैं जानबूझ के आराम आराम से एक्सटेंड करके खींच के आपको सिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीख जाओ, है ना। ज्यादा क्वेश्चन करने से हेल्प नहीं मिलेगी, कम क्वेश्चन करो, क्वालिटीफुल क्वेश्चन करो और सीखते हुए करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा, 1 and 2 दोनों फॉलो करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगेन टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपको इसमें ना तो डायग्राम बनाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। आपको बोला है सम रूड आर हेट, ठीक है, ऑल हेट इज लव, ठीक है, अपनी जगह ओके बढ़िया है। आप तो दोनों कंक्लूजन देख लो। पहला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल रूड आर लव, दूसरा बोल रहा है सम रूड आर नॉट लव। अच्छा ध्यान से समझना, अगर मैं पहले कंक्लूजन को ट्रू मानूं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, पहले कंक्लूजन को ट्रू मानूं तो ऑल रूड आर लव, मान लो R1 R2 R3 ये तीन ही रूड है मेरे पास, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मेरे पास ये तीन ही रूड है, और बोला है ऑल रूड आर लव। अगर मैं पहले को ट्रू मानूं तो ये तीनों लव हो जाएंगे। अगर पहला ट्रू है तो ये तीनों लव हो जाएंगे, क्योंकि ऑल रूड आर लव, तीन ही रूड है मेरे पास R1 R2 R3, यही मेरे लव हो जाएंगे अगर ऐसा है। तो सेकंड बोल रहा है सम रूड आर नॉट लव, कुछ रूड ऐसे हैं जो कि लव नहीं है, तो ये वाला जो है कुछ रूड ऐसे हैं जो कि लव नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे रूड जो हैं वो लव हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, है ना, तो सारे रूड क्योंकि लव हैं तो कुछ रूड लव ना हो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर 1 ट्रू होगा तो 2 फॉल्स होगा। सेकंड केस बना के देखते हैं। सेकंड केस देखो भाई, सेकंड केस में मैं इसको ट्रू मान रहा हूं, सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कुछ रूट ऐसे हैं जो कि लव नहीं है, तो मेरे पास R1 R2 R3 तीन रूट थे। मान लो R2 R3 तो लव है, लेकिन R1 ऐसा है जो कि लव नहीं है, क्योंकि बोला है सम रूट आर नॉट लव, कुछ रूट ऐसे हैं जो कि लव नहीं है। अगर मैं सेकंड को ट्रू मानूं तो इन दैट केस फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा, ऑल रूट आर लव जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्या सारे रूट लव है, नहीं, एक रूट तो ऐसा है जो कि लव नहीं है। और दिमाग से भी आप अगर समझो तो यहां पर बेसिकली अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है तो सेकंड वाला ट्रू हो रहा है। दोनों में से कुछ एक तो ट्रू होंगे ना, या तो सारे के सारे रूट जो है वो लव होंगे, या तो एक ना एक रूट ऐसा होगा जो कि लव नहीं होगा। मैं बोलता हूं चलो अगर मान लो तीनों R1 R2 R3 ये तीनों ही नॉट लव मान लिए, तो क्या दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है? कुछ रूट ऐसे हैं जो कि लव नहीं, भैया सारे रूट ऐसे हैं जो कि लव नहीं, ये तो मैं ऑलरेडी कितनी बार बोल चुका हूं। अगर सारे रूट लव नहीं है तो कुछ रूट लव नहीं है, ये भी तो ट्रू होगा ना। ऑल एक्स आर वाई अगर ट्रू है तो सम एक्स आर वाई भी ट्रू होगा, कई बार हम बात कर चुके। तो सम रूट आर नॉट लव भी अपने आप में ट्रू होगा, है ना। तो ये कुछ रूट ऐसे हैं जो कि नॉट लव है ना। तो क्या सारे रूट लव हैं? नहीं भाई, कोई भी रूट लव नहीं है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो आइदर 1 और ट्रू दोनों में से कोई एक तो ट्रू होगा ना, या तो सारे रूट लव होंगे या तो कुछ रूट ऐसे होंगे जो लव नहीं होंगे भाई, है ना। तो आइदर 1 और 2 विल फॉलो, आगे पीछे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ना तो डायग्राम बनाने की जरूरत थी। तो डायरेक्टली एकदम ना अपना वो मत करना कि डायरेक्टली मिनिमम ओवरलैप करना शुरू हो जाए। आप देखो कई सारे क्वेश्चंस में मैं वर्ड प्ले का भी यूज कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक, अगर हम सीख पा रहे हैं तो ठीक है। चलो सीखेंगे कैसे। अच्छा एक चीज और देखना, ये आर वाला क्वेश्चन था, पॉसिबिलिटी टाइप वाला क्वेश्चन नहीं था ये, तो सारे डायग्राम्स में ट्रू वाला केस था, है ना। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना सीखना है। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर,
तो इधर भी आपको ठोस कंक्लूजन दिए, कोई पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं की है। अब यहाँ पर भी डायग्राम आप नहीं बना पाओगे इस क्वेश्चन में, इट्स अ प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि अपने आप में ट्रू हैं, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा, या दोनों ट्रू होगा या दोनों फॉल्स होगा। तो हम तो स्टेटमेंट को अभी नहीं देख रहे, पहला कंक्लूजन है बी और जी में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा हमेशा पर्पस क्या होना चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है तो ट्रू करना पर्पस होना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है इज और आर वाला केस है तो फॉल्स प्रूफ करना है। यहाँ कहीं पॉसिबिलिटी लिखी नहीं है, तो क्लियर कट ठोस दे रखा है बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, तो मैं फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, है ना। देखो बी और जी में रिलेशन निकालना है, बी मेरे पास इधर भी है, ठीक है, बी मेरे पास इधर भी है और जी मेरे पास इधर है, बी और जी में मेरे को रिलेशन निकालने का है कुल मिलाकर के। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी इज लेस देन सी, ये क्लियर कर दिया है यहाँ पे, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। और सेकंड सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर देखो तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, और एफ और जी बराबर है, तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी हो गया, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ और एफ और जी बराबर है, तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ की जगह जी लिख दिया, तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो बी और जी में फिलहाल इस तरह का रिलेशन बन रहा है। मैं एक फॉल्स केस निकालने की कोशिश करूंगी, अगर एक भी फॉल्स केस निकाल लिया तो काम चल जाएगा। एक काम करता हूं, मेरे को बी जो है वो बड़ा है ऐसा नहीं चाहिए, इसको मेरे को फॉल्स प्रूफ करना है, तो बी को मैं छोटा बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो बी की वैल्यू 1 ले ली और बी इज लेस देन इक्वल टू सी, सी से छोटा है, ठीक है, तो सी की वैल्यू मान लो 10 ले ली मैंने, और सी जो है वो बड़ा है जी से, तो जी की वैल्यू मान लो 8 ले ली मैंने। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो ध्यान से, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या 1 10 से छोटा है, हाँ, क्या 10 8 से बड़ा है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अगर मैं b और g देखूं तो b की वैल्यू 1 रखी है और g की वैल्यू 8 रखी है, तो क्या b ग्रेटर देन इक्वल टू g है, नहीं है भैया, 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दिस इज फॉल्स। तो यानी एक भी ऐसा केस मिल गया ना जहां पे ये फॉल्स हो रहा है, इसका मतलब ये हमेशा तो ट्रू नहीं होगा, मेरे पास एक कंट्रोवर्शियल केस है जहां पर ये ट्रू नहीं हो रहा है, इसका मतलब फॉल्स हो गया। अगर मैं बोलता हूँ LHS इक्वल टू RHS, हर केस में होना चाहिए ना वो चीज, ठीक है, तो पहला वाला कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं भाई। अब देखो अगर आपके पास समय कम बचे ना तो इसका ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, सी बोल रहा है बोथ फॉलो, अब आइदर बी होगा डी होगा। अब मान लो आपके पास समय कम बचे तो बी और डी में तुक्का लगा देना, 4 में एक तुक्का लगाते 25% सही होने का चांस होता, 2 में एक तुक्का लगाओगे तो कम से कम 50% सही होने का चांस है ना। अब सेकंड वाला देखो, ई और जी में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहां से ऊपर वाला ये सब इरेज कर देता हूँ, ई और जी में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ई और जी में कैसे कैसे मैं रिलेशनशिप बना सकता हूँ। ई इधर है मेरे पास और जी इधर है मेरे पास, और कुछ भी है यहाँ पर, बी सी और डी, ठीक है जी। अपने को तो ई और जी में रिलेशनशिप बनाना है, तो एक बार देखते हैं ई और जी में रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। ई इधर से आ गया और डी इधर से आ गया, बी इधर से आ गया और जी इधर से आ गया, चलो सी यहाँ से आ रहा है। तो देखो एक चीज तो क्लियर है, सी और डी बराबर है, तो यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है उसको मैं सी लिख सकता हूँ, ये जो डी लिखा हुआ है उसको मैं सी, क्योंकि सी और डी बराबर है, तो सी इज लेस देन इक्वल टू ई आ गया एक केस। उसके बाद एफ और जी बराबर है तो एफ की जगह जी लिख सकता हूँ, यानी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आ गया, है ना। ये देखो यहाँ पे ध्यान से इसको देखो, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आ गया और सी इज लेस देन इक्वल टू ई आ गया, ठीक है। तो अपन कैसे इसको बना सकते हैं, ध्यान से अगर मैं समझूंगा तो ई मेरा बड़ा है सी से, ध्यान से देखो, ई मेरा बड़ा है सी से और सी मेरा बड़ा है जी से, सी मेरा बड़ा है जी से। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ई बड़ा है सी से और सी बड़ा है जी से, तो अगर मैं सी को हटा भी दूं तो ई जो है वो बड़ा होना चाहिए जी से, ध्यान से आप देखो, तो ई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये तो ट्रू हो गई क्योंकि ई सी से बड़ा है और सी जी से बड़ा है, तो ई जो है वो जी से बड़ा होना चाहिए, यानी सेकंड कंक्लूजन जो है वो आपका फॉलो हो रहा है, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंक्लूजन 2 विल फॉलो। तो इस तरीके से इट वाज जस्ट अ प्योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम। सेकंड केस में मैं फॉल्स करना चाह रहा था लेकिन इक्वेशन से ही ट्रू बन गया, तो मेरे को केसेस रखने का कोई फायदा ही नहीं मिला। इधर पे मैं केसेस रख पा रहा था क्योंकि मैं फॉल्स प्रूफ, अब ये तो इक्वेशन ही ट्रू, आप कुछ भी रख लो, आप कभी भी इसको फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाओगे। इट मींस अगर मैं फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाया यानी वो कंक्लूजन अपने आप में ट्रू है।
तो गाइस मेरे ख्याल से सिलोजिज्म में आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिल गई होगी। एक विद्यार्थी कर्तव्य क्वेश्चन दे रहा हूँ, टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के वेन डायग्राम मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ, आप आंसर मुझे बता दीजिएगा। मिनिमम ओवरलैप डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है, बाकी का काम आपको करना होगा। ऑल कार्स आर कैट्स, जितनी भी कार्स हैं, देखो ये कार्स हैं, दे आर कैट्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये कैट्स बन गई, ऑल कार्स आर कैट्स, ऐसे ही डायग्राम बनेगा। ऑल एक्स आर वाई में एक्स अंदर होता है, वाई बाहर होता है। ऑल फैंस आर कैट्स, सारी की सारी फैंस जो हैं वो भी कैट्स है। तो एक काम करता हूँ, फैंस को इधर बना देता हूँ, देखो फैंस अंदर वाले सर्कल में, कैट। कार और फैन के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन में क्यों रखूं, मेरे को तो मिनिमम ओवरलैपिंग चाहिए। तो ऑल कार्स आर कैट भी ट्रू हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑल फैंस आर कैट भी ट्रू हो रहा है, ये मिनिमम ओवरलैप डायग्राम है। अब आप देखो, हो सकता है इसी से काम चल जाए, हो सकता है और डायग्राम बनाना पड़े, हो सकता है वर्ड प्ले करना पड़े। चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। टॉपिक का नाम सिलोजिज्म, विद्यार्थी कर्तव्य, और इस क्वेश्चन का आंसर मैच कीजिएगा, मार्क कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। करेक्ट आंसर के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख सकते हो, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दे रखे हैं। अपना स्कोर बोर्ड आई होप सो आप अपडेट करते जा रहे होगे, तो अपने कमेंट में जाइएगा, उसको एडिट कीजिएगा। सही आंसर है तो +1 स्कोर दे दीजिएगा, गलत आंसर है तो स्कोर को एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि आपका स्कोर 0 है इस पर्टिकुलर उसमें। तो ओवरऑल स्कोर आप मेंशन कीजिएगा, और बाकी बच्चों के स्कोर भी दिखेगा, आपसे आगे हैं या पीछे, एक तरीके का मॉक टेस्ट आपका हो रहा होगा ये। सिलोजिज्म दोस्तों, अब मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आप कोई भी यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिए, इससे आसान भाषा में, इससे डिटेल में आपको सिलोजिज्म कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर पहली बार आपको सिलोजिज्म की अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग हुई हो तो जरूर से अप्रिशिएट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर से फीडबैक बताइएगा। ये आपके लिए पीपीटी बनाने में 6 दिन लग गए, तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा टॉपिक आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।